नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जब बात आती है नवरात्रों की तो माता दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं और देवभूमि हिमाचल में भी इसी तरह की रौनक हिमाचल के मंदिरों में खास तौर पर रहती है। तो नवरात्र में आज हम आपको लिए जा रहे हैं ऐसे सफ़र पर जहां पर आप माता के मंदिरों के दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो आनंद की अनुभूति आपको होगी वो इस सफ़र में आप ज़रूर महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सफ़र में हमारे साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं जुब्रहट्टी। जी हाँ, ये लगभग शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर जब आप जुब्रहट्टी मंदिर सुनते हैं, लेकिन जुब्रहट्टी नाम जब आप सुनते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट आपके जहन में ज़रूर आता होगा। शिमला का एयरपोर्ट जुब्रहट्टी में स्थित है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक भद्रकाली माता का मंदिर है और नवरात्रों में यहाँ पर खास तौर पर धूम रहती है। हिमालय की हसीन वादियों में मौजूद जुब्बर वैली किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ एक बार घूमने के बाद हिमाचल प्रदेश में मौजूद अन्य वैली को आप शायद भूल जाएंगे। ये हसीन जगह शांत वातावरण के साथ साथ कुछ अद्भुत दृश्य के लिए भी जानी जाती है। जुब्रहट्टी में स्थित है जुब्रहट्टी या फिर भद्रकाली माता का मंदिर। भद्रकाली माता का मंदिर माँ कालरात्रि या माँ काली को समर्पित है। यहाँ माता की पूजा पिंडी के रूप में की जाती है। माँ पिंडी के रूप में ही सर्वप्रथम इस मंदिर में माँ काली की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे अष्टधातु और फिर विशाल मूर्तियों की भी यहाँ पर स्थापना की गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हजारों किस्म के पेड़ पौधे और मनमोहक फूल इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। हसीन जंगलों के बीच में बसा ये मंदिर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। भद्रकाली मंदिर में अभी हम स्थित है और यहाँ पर जो पुजारी है वो यहाँ के लोकल निवासी है और पुजारी जी से अब जानेंगे कि कितने लंबे समय पर वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और कितने समय से इस मंदिर के साथ जुड़े हैं, कमेटी के साथ जुड़े हैं और यहाँ पर जो लोकल जो निवासी है उनकी क्या आस्था है मंदिर से जुड़ी हुई। तो पुजारी जी बताइए मंदिर के बारे में, कब कब इसकी स्थापना की गई और कैसे कैसे यहाँ पर जो पिंडी के दर्शन हुए हैं आपको, उसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो पिंडी की जो थी हुई वो ऊपर एयरपोर्ट के पास थी जी। इसकी जो हमारे बुजुर्गों ने बताया। उसके बाद जब एयरपोर्ट बना तो इसको जो है यहाँ देवी देवताओं को सबको जिस ढंग से ऊपर थे उसी ढंग से यहाँ इसकी स्थापना की गई। जी। जो
काली माता के साथ और भी गण है, जैसे नाग देवता है, बडमुंजी है, ग्वाल्टू देवी है, मतलब बहुत सारे मतलब 7 स्थान है इसमें जी। जो लोग मानते हैं और साल भर चले रहते हैं। नवरात्रों में और ज़्यादा भीड़ होती है। लोग दूर दूर से, जैसे कालका से लेकर नारागढ़ से लेकर लोग आते हैं और यहाँ उनकी मानता पूरी होती है और इसलिए इस माता जो है बहुत प्रत्यक्ष है। जी, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही शांत वातावरण में ये मंदिर स्थित है और भीड़ से एकदम दूर है, तो कैसा नज़रिया रहता है खास तौर पर नवरात्रि में जब यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो कैसा महसूस यहाँ पर करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो भी कोई यहाँ आता है जी। यहाँ की प्रशंसा करते हैं कि उनका यहाँ का वातावरण, और एक तो ये शहर से काफ़ी दूर है जी। और लोगों के मतलब यहाँ पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। जी। फिर यहाँ शादी वगैरह भी होनी हो गई, शुरू हो गई है। जी। लोग शादी के लिए आते हैं, बल्कि एक हमारे शादी और हो रही है 17-18 जी। नवंबर को। गरीब लोग आते हैं। जी जी जी। और नवरात्रि में खास तौर पर किस तरह के समारोह यहाँ पर रहते हैं, किस तरह के आयोजन यहाँ पर खास तौर पर किए जाते हैं? आयोजन में ऐसा है कि एक तो हमारा गांव का ही अपना भंडारा होता है अष्टमी वाले दिन। जी। बाकी कई लोग भी देते हैं भंडारे, तो बहुत अच्छी सुविधा होती है, हर चीज़ की सुविधा है मतलब यहाँ। भद्रकाली माता के मंदिर में श्रद्धालु अपनी आस्था को अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं। माँ के दर्शन करना, पूजा अर्चना करना और मंदिर की परिक्रमा करना श्रद्धालुओं की आस्था को दर्शाते हैं। तो कितने समय से आप यहाँ पर जो भद्रकाली मंदिर है यहाँ पर आते रहते हैं? हम जी यहाँ पे कम से कम कोई मेरी 55 साल की उम्र है। जी। तो 55 साल मतलब ये समझो आपके 45 साल से लगभग थोड़ी सी जानकारी है। मतलब ऐसे पहले ये मंदिर जो है माता रानी का मंदिर पहले ऊपर होता था, जी। जहाँ पे एयरपोर्ट बना है जी। वहाँ पे ये मंदिर होता था। फिर उसके बाद जब एयरपोर्ट बना तो माता को यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 35 या 40 साल हो गए। यहाँ तो नवरात्रों में खास महत्व रहता है देवी पूजन का, तो आप कैसे नवरात्रि में खास तौर पर मंदिर आती हैं और देवी माता की पूजा करती हैं, और आस्था कैसे जुड़ी है आपकी मंदिर से लेकर? बहुत अच्छी आस्था है हमारे मंदिर। जी, तो हमेशा नवरात्रों में आप मंदिर आती रहती हैं? हाँ जी। तो जब आप यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि शांत वातावरण में ये बसा है मंदिर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण है। यहाँ पे लोकल पब्लिक भी बहुत आती है। कहते हैं कि ये 18 परगणों की 4 परगणों की माता है, भद्रकाली है, कलकत्ते वाली काली बोलते हैं इसको। यहाँ पे साथ में नीचे जो मेन है बडमू देवता जी है और उसके ऊपर में ग्वाल्टू माता रानी है और बनखंडी भी बोलते हैं, बंगलामुखी उसी को बोलते हैं। यहाँ पे भद्रकाली की पिंडी जो है इसको चाहे किसी रूप में मान लो, आप शिव रूप में मान लो या काली रूप में मान लो, मूर्तियाँ भी लगी हुई है। और यहाँ पे लोगों की बहुत आस्था है, बहुत मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। लोगों की आस्था बहुत इस मंदिर से जुड़ी हुई है। जी, ये अक्सर रहता है कि जो भी मंदिर होते हैं लोगों की आस्था जुड़ी होती है और जो भी वो मनोकामना दिल से करते हैं उनकी वो ज़रूर पूरी होती है। तो ऐसी ही मनोकामना लेकर आप भी यहाँ पर आते रहते हैं? हाँ जी, हम भी वैसी मनोकामना लेके आते हैं। माता रानी सबको देखती है, सबका मन से जो पुकारता है माता को वो सब माता जानती है। जुभरटी मंदिर में ही भद्रकाली माँ के साथ साथ महादेव के दर्शन भी होते हैं। माँ काली या माँ दुर्गा को भगवान शंकर के बिना देखना असंभव है, इसीलिए मंदिर के साथ साथ भगवान शंकर की शिवलिंग के रूप में स्थापना की गई है और मंदिर का निर्माण किया गया है।
जहां उनके साथ शिवगण और नंदी बैल की स्थापना भी की गई है। जुब्रहट्टी से ही लोकल जो यहाँ पर निवासी है, स्थानीय निवासी के रूप में यहाँ पर पूजा करते आए हैं और लंबे समय पर यहाँ पर ये दर्शन करते भी आए हैं। आइए जानते हैं कैसा इनका अनुभव रहता है मंदिर के लिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं जुब्बलट्टी का रहने वाला हूँ। और कितने समय से मंदिर आते रहते हैं? तो इस वक्त मेरी उम्र 60 साल की है। जी। तो मैं जब अपने होश हवास में था तब से मैं इस माता के दर्शन करने आता हूँ, पूजा करता हूँ और जो भी मनोकामना मैंने आज तक मांगी माता ने मेरी मनोकामनाएं पूरी की। बिल्कुल। सबसे हाँ जी। पहले तो हम यही एक देखते हैं लोगों का अनुभव कि मंदिर हो तो फिर हमारी देवी माता मनोकामना जरूर पूरी हाँ करती जी। है। तो तो यहाँ पर नवरात्रि में खासतौर पर किस तरह का माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल रहता है, भंडारे लगते हैं और काफ़ी रश रहता है। जिन्होंने यहाँ पे इच्छा मानता होती है कि हमने यहाँ पे भंडारा देना, हमारी मनोकामना ये पूरी हो जाए, तो वो यहाँ पे भंडारे देते हैं। जी। हाँ जी। और यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोनिका है। तो मोनिका जी, आप कब से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु है लोकल है लगभग बचपन से ही यहाँ पर आते रहते हैं, तो आपका किस तरह का अनुभव यहाँ पर? जैसे मेरी जन्मभूमि भी यही है, यहीं पैदा हुई, यहीं मंदिर में आते जाते रहे, मतलब स्टार्टिंग से। अब शादी हो गई है फिर भी आते हैं, जब भी आना होता है तो यहाँ आते हैं हम लोग। तो एक बचपन की यादें ये भी होती है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ नया काम करने जाते हैं, तो जो हमारा स्थानीय देवता होते हैं वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। तो ऐसी कुछ यादें आपके हाँ साथ? जी, यादें यहीं। हम जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलग से पढ़े हैं, तो जब भी हमारा एग्ज़ाम होता था सुबह हम पहले रेगुलर हमारा यही होता था कि पहले मत्था टेकना है माता के। जुब्रहट्टी मंदिर में ही नाग देवता जी की स्थापना भी की गई है और यहाँ के बहुत से स्थानीय निवासी नाग मंदिर के रूप में भी इसकी पूजा करते हैं और दर्शन करने आते रहते हैं। तो आप अपने बारे में बताएं, जैसे आप अभी बच्चों को लेकर आए हैं तो इनके दर्शन करवाने लगे। हाँ जी, वही उसी आस्था से लेकर आए हैं। नवरात्रि में शुभ माना जाता है और फर्स्ट नवरात्रा था इनका, तो इनको दर्शन करवाने लाए हैं। तो जुड़वा बच्चे आपके? हाँ जी, ट्विंस बेबी है। आज के समय में जब हम लोगों से जानते हैं तो ऐसा ज़रूर महसूस करते हैं कि लोग ऐसी जगह ज़रूर जाना चाहते हैं जहाँ पर ऐसा वातावरण हो जो उनके मन को शांत करे। और ऐसा ही ये यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर मंदिर है जो आपके मन को शांत करता है। हरी भरी वादियाँ है और यहाँ पर आप प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा जो है वो आनंद यहाँ पर ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मन को जो है इतना सुकून यहाँ पर मिलता है आकर। तो एक अच्छा पर्यटक स्थल यहाँ पर जुब्रहट्टी भद्रकाली मंदिर हो सकता है। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर अब हम पहुंच चुके हैं जुब्रहट्टी के जाठिया देवी मंदिर में। जाठिया देवी वैसे तो जाठिया देवी के नाम से ही प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर ज्वाला माता के रूप में यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रद्धालु दर्शन करते हैं और ज्वाला माता के रूप में यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों की मान्यता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। और लगभग नवरात्रों की जब हम बात करते हैं तो हर नवरात्रे पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और वो जो भंडारा दिया जाता है वो श्रद्धालु के तौर पर ऐसे श्रद्धालु के रूप में दिया जाता है जिनकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी हुई होती है। और बहुत सारे स्थानीय लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और जैसे कि आप देखते हैं लोगों का तांता यहाँ पर लगा रहता है और पहले नवरात्रे से लेकर हर नवरात्रे यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी भी होती है। और ये जो जाठिया देवी मंदिर है ये बहुत ही सुंदर वातावरण में स्थित है। आसपास अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हरियाली हमेशा बनी रहती है, हरे भरे वृक्ष यहाँ पर है और खेत खलियान यहाँ पर हरे भरे हैं। जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे तो आपको एक अलग अनुभव का एहसास होगा और शांत वातावरण में आप अपने आप को महसूस करेंगे। जुब्रहट्टी में ही स्थित है माँ जाठिया देवी का मंदिर। जाठिया देवी मंदिर एक पवित्र स्थल होने के साथ साथ एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। पहाड़ की चोटी पर मौजूद होने के चलते यहाँ सैलानी भी घूमने पहुँचते रहते हैं। जाठिया देवी मंदिर के परिसर में जुब्रहट्टी का शानदार दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षित करता है।
जाठिया देवी मंदिर में स्थानीय लोग तो दर्शन करने आते ही हैं, लेकिन दूर दूर से भी श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन करने आते हैं। जाठिया देवी मंदिर के प्रांगण में बड़े बड़े वृक्ष बने हैं, जहां माता की चुन्नियों को बांधा गया है, जो मंदिर को और भी आकर्षक बनाते हैं। जाठिया देवी मंदिर में दूर दूर से भी श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन करने आते हैं। बहुत सदियों पहला हम कह सकते हैं इसको कि जो हिमाचल के अंदर जम्मू के जो राजा होते थे उनका यहाँ पे किला होता था। तो जहाँ जहाँ उनके किले थे वहाँ पे इस माता की स्थापना वो, क्योंकि उनकी कुल देवी है ये, तो वो शक्ति रूप में स्थापना करते थे। बाद में जब क्यूंथल में हम होते थे जुनगा में, तो जुनगा राजा ने जब हमारे 7 परगने को गिरवी किया था तो हमारे को पटियाला राजा के पास रखा था। बाद में 1816 में जो है गजट में भी इसका छोटी सी लाइन आती है, वर्णन आता है। तो 1816 में पटियाला राजा ने जो है यहाँ पे उनका शासन लागू हुआ था। तो ये जो मंदिर है ये पहला जो है लकड़ी का ढांचे में होता था जम्मू के राजा के टाइम में। तो उसमें साफ लिखा है कि ये मंदिर लकड़ी का होता था। तो इसमें आग लगी थी, ये जल के राख हो चुका था। पर उसकी जो खासियत रही कि जो इसके अंदर जो मूर्ति है, आज भी लकड़ी की मूर्ति आपने देखी होगी, वो अखनूर से जम्मू से आई है। तो अखनूर से जब उसको, तो वो लकड़ी भी नहीं जली थी, मूर्ति जो है जली नहीं, बाकी पूरा मंदिर जल के राख हो गया था। तो जब पटियाला राजा ने इस स्थान को देखा और पटियाला राजा ने इसको जो है प्राथमिकता दी कि इसको जो है मंदिर के रूप में निर्माण किया जाए, तो 1826 ईस्वी में जो है मंदिर का निर्माण किया गया। और जिस कारीगर ने इस मंदिर को बनाया है उसके एक हाथ था, जो इसकी जो शैली जितनी भी है एक हाथ से उसने कारीगरी की है इसके अंदर। जैसे कि नवरात्र में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार नवरात्र में कन्या पूजन भी किया जाता है। माँ के 9 रूपों को 9 कन्याओं के रूप में पूजा जाता है। उन्हें प्रसाद दिया जाता है, भोजन करवाया जाता है और उन्हें भेंट भी दी जाती है, ताकि माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहे। और वैसे भी कन्या को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जो कि दुर्गा का ही एक रूप है। शिमला से कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं और लंबे सफर के बाद वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम राम गोपाल है जी। मैं चैली से शिमला से आया हूँ और यहाँ पे जो है आज जो है भंडारा है, तो इसलिए माता के दर्शन करने आए हम। तो आज पहली बार ही आए हम यहाँ पे ना। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत शांति और बहुत अच्छा मंदिर है बना हुआ, बहुत अच्छा बढ़िया मंदिर है जी बना हुआ जी। जैसे कि नवरात्रि में आप अक्सर मंदिरों में जाते रहते होंगे और जाठिया देवी मंदिर आज आप पहली बार आए हैं और लगभग यहाँ का वातावरण सभी को पसंद आता है, तो उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा वातावरण है, शांत और बड़े, कोई ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया है यहाँ पे। शांत वातावरण है, मंदिर में दर्शन भी आराम से कर सकते हैं और जी कोई ऐसी नहीं है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। नवरात्र में मंदिरों में अक्सर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। बहुत से ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो माता के मंदिर में भंडारे लगाते हैं और बच्चों और श्रद्धालुओं को भोजन करवाया जाता है। भंडारे का आयोजन करवाना भी लोगों का माँ के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, ताकि जो भी मंदिर में दर्शन करने आए वो माँ का प्रसाद यानी भंडारे को ग्रहण कर अवश्य जाएं। मैं यहाँ नवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारा रखा है जी। और कई दिनों से मेरी इच्छा थी। पहले मैं बल्कि 2020 में जब वो मैं सरकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ जी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक भंडारा रखूं, क्योंकि उस टाइम एक तो लॉकडाउन लग गया था, तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी देश में कि वो भंडारे भी सारे बंद हो गए। सारे जितने भी
क्रियाकलाप थे सारे बंद हो गए थे, तो मेरी उस टाइम से लेकर मेरी इच्छा थी कि मैं दूं। तो नवरात्रों में जाठिया देवी का जब हम माहौल देखते हैं यहाँ पर शांत वातावरण में स्थित है, तो कैसे श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े रहते हैं, कैसे लोगों का तांता लगा रहता है? यहाँ लोगों का तांता हमेशा ही लगा रहता है। आजकल तो नवरात्र है, लेकिन यहाँ हमेशा ही इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो सड़क के साथ है, साधन भी है आने जाने के लिए, ठीक है। मंदिर तो यहाँ और भी है, लेकिन वहाँ कई जगह ऐसा होता भी है आदमी जा नहीं पाता है। तो यहाँ साधन भी है और लोग यहाँ बड़ी अच्छी, मतलब लोकेशन इतनी अच्छी है कि लोग बड़ी खूबसूरती, यहाँ प्राकृतिक जो ये है, ये इसके कुदरत की बहुत कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। और श्रद्धालु लोग यहाँ से जो स्थानीय निवासी भी है वो बड़ी श्रद्धा रखते हैं। जाठिया देवी मंदिर जो है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग 300 वर्ष पूर्व जब राजाओं के राज थे तब इसका जो है राजाओं के टाइम में इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर जो आप मंदिर के चारों तरफ एक जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार में राजा को जब सपना आया था कि भाई यहाँ पर मंदिर बनना है, तो राजा को ये हुआ कि मंदिर तो बनना है, लेकिन कहाँ बनना है, उसकी क्या पहचान होगी, ऐसी किंवदंती है या वास्तविकता है। तो ये जो चारों तरफ इसमें दीवार लगी है, जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया तो यहाँ पर चींटियों की लाइन लगी थी, और वो चींटियों की लाइन लगने के बाद इसकी बाउंड्री फिक्स की गई कि भाई ये यहाँ पर ये स्थान है। कहते हैं इस स्थान पे माता ने अपना मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की है, तो राजा जुनगा ने इसका निर्माण करवाया था। जी, और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते बहुत परिवर्तन हुए हैं। उस टाइम ये यहाँ पर जो माता का जो असली रूप है वो शिला के रूप में है, अभी भी जो है वर्तमान में भी अभी जो है असली जो इसकी पिंडी है वो शिला के रूप में है। बाद में वास्तु कलाकारों के अनुसार जो है इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता गया और यहाँ पर काष्ठ की मूर्तियाँ बनी। उसके बाद अब यहाँ पर अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं और वो अब विराजमान हैं। नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में आज हमने दर्शन किए जुब्बड़हट्टी स्थित मंदिरों के, और यहाँ पर माता के मंदिरों के दर्शन करते हुए हमने अनुभव किया कि यहाँ पर आकर जो शांत वातावरण में आप अनुभव करेंगे वो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। शिमला से कुछ ही दूरी पर ये मंदिर स्थित है, और जब भी आपका मन करे कि आपने कहीं शांत वातावरण में घूमने जाना है तो आप इन मंदिरों के दर्शन करने ज़रूर आ सकते हैं। बहरहाल वैसे भी आप नवरात्रि में किसी भी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं जहाँ पर भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। हम भी आशा करते हैं और दूरदर्शन के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। तो इस सफ़र में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल।